लालू यादव एक गाली है। लालू यादव जी गुंडा के बोली बोल रहे हैं। नमस्कार, छपरा टॉक ए न्यूज़ बिहार देख रहे हैं। देखिए, इस वक्त छपरा टीम पहुंची हुई है गरखा विधानसभा में, और गरखा के विधायक, वर्तमान विधायक आरजेडी के और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सुरेंद्र राम के यहाँ। आपको बता दें, जिस तरीके से बिहार में उथल पुथल राजनीतिक जो मची हुई है, बिहार के वर्तमान जो हैं उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा के तरफ से बयान आता है कि लालू जी जो हैं, लालू एक नाम गाली है। इस पर हम सुरेंद्र राम जी से हम बात करेंगे। सर, इस तरीके से बयान दिया जा रहा है, आखिर क्यों? तो हम ये चूँकि ये लोग भाजपा वाले लोग हैं, आप ये देख रहे होंगे कि देश जब गुलाम था, जब देश को आज़ादी के लड़ाई जब हमारे पूर्वज जब लड़ रहे थे, तो यही भाजपा वाले लोग जो है अंग्रेज़ों के साथ मिल कर के हम पर शासन करना चाहते थे। और देश आज़ादी के बाद भी यही भाजपा समर्थित आरएसएस वाले नागपुर के अपने ऑफिस में वो तिरंगा झंडा को भी नहीं फहरा रहे थे। तो ये भाजपा वाले लोग जो है, ये लोग क्या बोलेंगे? ये लोग चाहते हैं कि इस देश से संविधान को ख़त्म कर दें, और वही नागपुर से वह संविधान बनाए। और वो संविधान जो है, वो संविधान ऐसा बनाना लोग चाहते हैं जिसमें ना तो दलितों का स्थान हो, न ही पिछड़ा वर्ग का स्थान हो, और न ही अल्पसंख्यक वर्ग का स्थान हो। इनका चले तो हम लोगों को देश से निकाल देंगे। सर, इतना बौखलाहट क्यों है? सम्राट चौधरी का भी बयान आता है कि जो है गुंडे की भाषा बोलते हैं लालू जी, ऐसा क्यों? लालू जी एक महान नेता हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के रास्ते पर चल रहे हैं। समाजवादी महान नेता कर्पूरी ठाकुर और जयप्रकाश नारायण के रास्ते पर चल रहे हैं। तो हम बोले ना कि ये लोग इन लोगों का सोच अंग्रेज़ों वाला सोच है। तो समाजवादियों का बात जो है, इन लोगों को तो गाली लगेगा ही ना, क्योंकि हम लोग चाहते हैं संपूर्ण अधिकार। हम लोग चाहते हैं कि मेरा संविधान जो है सुरक्षित रहे, और ये लोग चाहते हैं कि संविधान ख़त्म करना, दलित वर्ग पिछड़ा वर्ग का जो अधिकार है, अधिकार को ख़त्म करना, दलित वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग का जो आरक्षण है, उस आरक्षण को ख़त्म करना। तो जो आरक्षण का मांग करेंगे, जो आरक्षण के समर्थन में बोलेंगे, जो संविधान के समर्थन में बोलेंगे, तो ये लोग जो है ना, इनको लगेगा कि वो गाली दे रहे हैं। लालू जी महान नेता हैं। लालू जी अंबेडकर साहब के रास्ते पर चलने वाले हैं। उनके अधूरे सपने को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं, तो इन्हें लगेगा गाली। चूँकि ये लोग अंग्रेज़ों के चापलूस लोग हैं, अंग्रेज़ों के तालवे चाटने वाले लोग हैं, तो इनको लगेगा ही ना गाली। और ये दोनों जानते हैं ना, ये दोनों जानते हैं ना, ये कम पढ़े लिखे लोग हैं, बर बोला लोग हैं, और ये लोग उल्टा धमका रहे हैं, सरकार का रौब दिखा रहे हैं। लेकिन हमारे लालू जी ना तो आपके राज्य के सरकार से झुकने वाले हैं, नहीं केंद्र की सरकार से झुकने वाले, टूटने वाले ये हैं। ये शुरू से ही गरीबों के, दलितों की लड़ाई, अल्पसंख्यकों के, वंचितों के लड़ाई लड़ रहे हैं। ना तो भाजपाइयों के सामने झुकने वाले हैं, ना भाजपाइयों के सामने टूटने वाले हैं। ये दोनों सुन ले जो इस तरह के बात बोल रहे हैं, और इस तरह के बात बोल रहे हैं, इनको तो लालू जी के सामने माफ़ी मांगना चाहिए। ये बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, ये गरिमामय क्या बात बोल रहे हैं। इनको तो अपने खुद भाषा पर संयम नहीं है, इन लोगों को बोलने का भी तजुर्बा नहीं है, लूर नहीं है। तो ये लोग क्या लालू जी की तुलना करेंगे? लालू जी सूर्य के समान हैं, उनके सामने ये एक दीपक भी नहीं है। लालू जी महान नेता हैं,
और उनको ये इस तरह की बात बोल रहे हैं, ये क्या इन दोनों को शोभा दे रहा है? नहीं, ये शोभा नहीं दे रहा है। अपने बयान पर इन लोगों को माफ़ी मांगना चाहिए। सर, बिहार में जिस तरीके से अचानक जेपी नड्डा का आगमन होता है बिहार में सर, ना कोई कार्यक्रम, ना पहले से कोई प्लान, आखिर क्या बिहार में क्या चल रहा है? मन में नीतीश जी का जो है जिस तरीके से तेजस्वी से मुलाकात होता है तो कहीं ना कहीं खिचड़ी सर अंदर कुछ पक रही है क्या कि नीतीश जी फिर आने वाले हैं क्या महागठबंधन में? देखिए, मैं शुरू से ही इस बात को बोल रहा हूँ कि भाजपा एक ऐसी दल है कि जिस दल के साथ रहता है उसी को तोड़ने का काम करता है और उनके विचारों को ख़त्म, अपने जो है पार्टनर के विचारों को भी ख़त्म करने का काम करता है। आप देख रहे होंगे कि 2020 के चुनाव में वो एक अलग से अपने पार्टनर को ख़त्म करने के लिए दूसरे पार्टी को प्रोत्साहन दिया, यानी कि चिराग पासवान जी को, नीतीश जी को कमज़ोर करने के लिए अलग से लड़ाने का काम किए। कहीं ना कहीं चिराग पासवान का भी भनक मिल गया है कि मेरा भी सांसद को खतरा है, कहीं ना कहीं जो है तोड़ा जा रहा है। तो इस बार जो है ना, इस बार फिर एक बार नीतीश जी के विचारों को और उनके पार्टी को ख़त्म करने के लिए जन स्वराज पार्टी को भाजपा समर्थन दे रही है, आर्थिक मदद कर रहा है, ताकि आने वाला समय में नीतीश जी के पार्टी को कमज़ोर किया जा सके। आप जान रहे होंगे कि भाजपा वाले, आप देख रहे होंगे कि महाराष्ट्र में शिवसेना को तोड़ने का काम किया, उसके बाद में यहाँ पुनः आप आइएगा तो चिराग पासवान जी के पार्टी को, चाचा भतीजा को लड़वाने का काम किया। ये लोग राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को, शरद पवार जी के पार्टी को भी वहाँ तोड़ने का। तो इन लोगों का काम ही है, भाजपा वालों को, कि जिसके साथ रहते हैं, जिसके थाली में खाते हैं, उसी के थाली को छेद करने का काम करते हैं। अब आप देख रहे होंगे कि जो नीतीश जी का जो बहुत बड़ा मांग था, और हमारे समाजवादी नेता और हमारे अम्बेडकरवादी विचारधारा से जुड़े हुए हमारे आदरणीय लालू जी, इन लोगों का बहुत सा पहले से मांग था कि जिसकी संख्या जितनी भारी मिले उनको उतना हिस्सेदारी। उसके तहत जब हमारी महागठबंधन का 17 महीना का सरकार बना तो आदरणीय हमारे नौजवानों के नायक, बेरोजगारों के हमदर्द, अल्पसंख्यक और दलितों के हमदर्द आदरणीय तेजस्वी बाबू जो आरक्षण की अवधि को बढ़ाने का काम किए, तो उसको नीतीश जी और सब लोग मिल कर के बढ़ाने का काम किए। और ये क्या किए कि ये लोग जो है ना, उल्टा कोर्ट में बीजेपी वाले लोग ही जाकर के कोर्ट में चैलेंज किया। और यदि सही में ये लोग अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के समर्थक ये लोग रहते हैं, तो इसे 9वीं अनुसूची में शामिल करके एक मिसाल कायम करने का काम करते। ऐसा किए क्या? क्यों डर रही है जनगणना कराने से? क्यों डर रही है? कहीं ना कहीं भाजपा का डर है कि हम राजनीतिक क्षति पहुंचेगी इससे। देखिए, ये भाजपा जो है एक तरह से बड़े व्यवसायिक लोगों का पार्टी है, छोटे व्यवसाय नहीं, बड़े व्यवसाय, जो इस देश में 4-5 ऐसे औद्योगिक घराने हैं, उन्हीं के ये इशारे पर काम करते हैं। देश की सारी संपत्ति बेच दिए, और जो है कुछ घराने जो कहते हैं उसी के आधार पर वो चलने का काम करेंगे। जैसे ही आप इस देश में जातिगत गणना कराइएगा, आर्थिक सर्वेक्षण कराइएगा, तो जिस जाति की जिसकी संख्या जितना होगा, वो लोग कहेंगे कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के सरकारी नौकरियों में हमें उतना हिस्सेदारी दे दीजिए। तो उतना हिस्सेदारी से डर रहे हैं। कुछ खास जातियों का उस केंद्र और राज्य में वो हिस्सेदारी है, उसके हिस्सेदारी में कटौती नहीं हो जाए। अल्पसंख्यक, दलित वर्ग और पिछड़ा वर्ग के हिस्सेदारी को वो ख़त्म करना चाहते हैं, नहीं देना चाहते हैं। इसीलिए केंद्र की सरकार, भाजपा की सरकार नहीं चाहती है कि इस देश में बराबरी के हिस्सेदारी पिछड़ा वर्ग
के जातियों को मिले, अति पिछड़ा वर्ग के जातियों को मिले बराबरी की अधिकारी, जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को मिले, ये हिस्सेदारी नहीं देना चाहते हैं। आप देख रहे होंगे कि हमारी आर्थिक अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग का आर्थिक स्थिति ऐसा है कि उनके लिए घर में रहने के लिए जगह नहीं। एक झोपड़ी, एक घर में 4-4 परिवार लोग रहता है, 4-4 व्यक्ति रहता है, और वो चाहते हैं कि ज़मीन में भी हिस्सेदारी मिले। हमारी आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो तो हमारी आर्थिक स्थिति में भी समृद्धि हो। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि देश में सर्वेक्षण हो, जातिगत सर्वेक्षण हो, आर्थिक आधार पर हमें जो है विशेष मदद करने की ज़रूरत है, और ऐसा भाजपा वाले नहीं चाहते। पूरा देश में ऐसा होना चाहिए। पूरे देश में ज़रूरत है। हमारी जितनी संख्या है उसके आधार पर हमें संपत्ति, हमें धन और हर तरह से हमें मजबूती के लिए हमें आरक्षण की ज़रूरत है और हमें विशेष मदद की ज़रूरत है, लेकिन ऐसा केंद्र की सरकार नहीं चाहती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। चलिए तो इनका धन्यवाद। कहना है कि क्या है?